प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और वह है चर्च हिस्ट्री, यानी कलीसिया का इतिहास। ये बाइबल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये आवश्यक है कि प्रत्येक विश्वासी इस बात को समझे कि कलीसिया का जो आरंभ है वो कहाँ से हुआ और फिर बीच में क्या क्या समस्याएं आईं और परमेश्वर ने किन किन परिस्थितियों में से कलीसिया को गुजरने दिया। तो इन चीज़ों को आज हम कुछ डिटेल में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि परमेश्वर ने साथ साथ कैसे काम किया, हाउ गॉड वर्क टुगेदर, ताकि परमेश्वर का वचन और सुसमाचार पूरी दुनिया में पहुंचाया जा सके। तो आपको पता है कि कलीसिया की स्थापना प्रेरितों के काम की पुस्तक से हुई थी और प्रेरितों के काम की पुस्तक में चेलों ने सुसमाचार सुनाया और उसमें फिर प्रेरित पौलुस भी जुड़ गए और इस प्रकार कलीसियाओं की स्थापना होती रही। सुसमाचार पूरी दुनिया में पहुंच गया। तो हमने इसको 4 भागों में बांटा है। इतिहास के हिसाब से पहली शताब्दी से 3 शताब्दी तक अर्ली चर्च कहलाता है, यानी आरंभिक कलीसिया। ये जो कलीसिया है 1 शताब्दी से लेके 3री शताब्दी तक उत्पन्न हुई और चलाई गई और स्थापित की गई। चेलों ने ऑलमोस्ट पहली शताब्दी तक काम किया और उसके बाद फिर चेलों ने यानी प्रेरितों के और दूसरे चेले हुए, उन्होंने फिर आगे कलीसिया की उन्नति करना शुरू की और ये 3 शताब्दी तक ठीक ठाक चलता रहा। 4वीं शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी तक हम इसको बोलते हैं मीडिएवल चर्च, यानी मध्यकालीन कलीसिया। और ये जो मध्यकालीन कलीसिया है 10 शताब्दियों का, यानी 1000 साल का जो राज्य था वो कैसे चला और कलीसिया ने उस समय क्या क्या किया, ये विशेषकर 4वीं शताब्दी से लेके और 15वीं शताब्दी तक जो बेसिकली चर्च था वह रोमन कैथोलिक चर्च था। क्योंकि आपको पता है कि रोमियों में जो हम लोग अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि रोम में कलीसिया थी और वो धीरे धीरे बढ़कर फिर क्या हुआ, रोमन कैथोलिक वहाँ पर कलीसिया उत्पन्न हो गई और उन्होंने फिर अपना काम शुरू किया। उसके बाद 16वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना हुई। आपको पता है मार्टिन लूथर ने कैसे काम किया और इस प्रकार से तब से लेके अब तक जो कलीसिया है, यानी 16वीं शताब्दी से लेके अब तक, और यहाँ तक कहा जाए कि जब तक प्रभु नहीं आ जाते, ये चौथा भाग है। तो पहला है अर्ली चर्च, दूसरा है मीडिएवल चर्च, फिर रिफॉर्मेशन चर्च जिसमें सुधार हुआ और फिर अभी का चर्च जो इन दिनों में चल रहा है। इसके विषय में हम कुछ डिटेल में बात करेंगे। पहली शताब्दी से लेके और 3री शताब्दी तक कलीसियाएँ बहुत अच्छी तरह चलती रहीं। कलीसियाओं का विस्तार हुआ, पूरी दुनिया में सुसमाचार पहुंच गया, भारत देश में भी आ गया और सुसमाचार प्रचार किया गया। चेले ट्रैवल करने लगे अलग अलग जगहों पर, चेलों के चेले, और प्रत्येक जगह पर पृथ्वी पर कलीसिया की स्थापना हो गई। और ये 3 शताब्दी तक जो कलीसिया की स्थापना थी वह अपने अपने घरों में थी। घरों में कलीसिया लगाया करते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी। लेकिन 313वीं शताब्दी में एक एम्परर थे कॉन्टेस्टाइन। उन्होंने क्या किया, रोम के वे सम्राट थे, उन्होंने मसीही लोगों को एक चमत्कार होने के बाद उनको आज़ादी दी कि वे प्रभु का काम कर सकते हैं, चर्च की स्थापना कर सकते हैं, और सताव उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि वे एक युद्ध में जीत गए थे और इसीलिए प्रभु के लोगों पर उन्होंने दया की। क्योंकि
प्रार्थना के द्वारा और कुछ चिन्ह चमत्कार हुए, उससे वे प्रभावित हो गए। लेकिन जो उनके अगले व्यक्ति आए उनका नाम है थियोडोसिस। ये पहले थे। इन्होंने क्या किया, क्रिश्चियनिटी को पूरे दुनिया का कह दीजिए, क्योंकि रोम का उस समय साम्राज्य पूरी दुनिया पर था, तो पूरी दुनिया में उन्होंने जहाँ जहाँ उनका साम्राज्य था वहाँ पर मसीहत को सरकारी धर्म बना दिया और कहा कि सब लोगों को यह धर्म मानना है, क्रिश्चियनिटी को मानना है। और फिर उसके बाद ये 380 का हो गया। फिर 5 शताब्दी से लेके और 15वीं शताब्दी तक जो समय रहा, ये बड़ा खतरनाक समय रहा, क्योंकि रोम की कलीसिया के ऊपर आधिपत्य यानी अधिकार पोप का हो गया। पोप को बोलते हैं पापा, और आपने कई जगह सुना होगा आज भी चर्चेज में पापा बोलते हैं। ये एक खतरनाक सिंड्रोम है। और ये धीरे धीरे क्या हुआ कि पापाल ने यूरोप के ऊपर, रोम के ऊपर पूरा राज्य करना शुरू किया। और जैसे जैसे उनका राज्य बढ़ता गया, उनका कंट्रोल हो गया, और फिर चर्च में करप्शन आ गया, पॉलिटिकल सिचुएशन खराब होने लगी, और पोप जो थे वो बहुत कठोर हो गए, ढीठ हो गए, और फिर चर्च में दुष्टता आ गई, पाप आ गया, अधर्म आ गया, और वो किसी की सुनते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सबको अपने कंट्रोल में कर लिया था। वन मैन शो का जो चर्च होता है वह खतरनाक होता है। यदि एक चर्च का पास्टर एक ही है और वो किसी को भाग नहीं लेने देता है, वो धीरे धीरे चल के गुलामी वाला चर्च बन जाता है। और यहाँ पर ऐसा ही हुआ। 1000 साल तक ऐसा चलता रहा। करप्शन हुआ, चर्च में करप्शन, भयंकर करप्शन। यदि आप चर्च की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि ये समय बड़ा खतरनाक रहा। कोई सही बात कहता था तो उसको चर्च से निकाल देते थे। चर्च ने अपने रूल बना दिए, और चर्च ने जो रूल बनाए वे परमेश्वर के रूल के ऊपर थे, यानी परमेश्वर के रूल का धज्जियाँ उड़ा दी, अपने रूल उन्होंने थोप दिए। जैसे आज भी कई चर्चेज़ में होता है कि उन्होंने अपने कुछ नियम बनाए हैं, उन नियमों को तोड़ोगे तो फिर आप उस चर्च के मेंबर नहीं रह सकते, लेकिन परमेश्वर के नियम तोड़ो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा ही रोमन कैथोलिक चर्च में हुआ 1000 साल तक, और ये खतरनाक समय था। और 14वीं एडी में परमेश्वर जब काम करता है तो परमेश्वर काम करता है। बहुत सी चीज़ें लगातार नहीं चलती। यदि आपने चर्च शुरू किया है, सेवा शुरू की है, तो लंबे समय तक आप पाप और अधर्म और गड़बड़ी, ढीठता नहीं कर सकते। परमेश्वर कुछ करता है। और फिर यहाँ पर 14वीं एडी में, यानी मसीह के जाने के बाद 1400 साल के बाद, 1400 साल के बाद एक ऐसी समस्या आ गई जिसको ब्लैक डेथ सिंड्रोम या फिर पैंडमिक बोलते हैं। यानी काली मृत्यु का जो पैंडमिक था, जैसे अपने देश में भी 4 साल 5 साल पहले आया था कोरोना, वैसा ही वहाँ पर आया और बहुत लोग वहाँ मर गए। उस समय क्या हुआ कि लोग उस समय सेंसिटिव होने लगे, जानने लगे कि परमेश्वर के नियम कुछ और हैं, और ये जो पोप ने, पापाल ने ये बना दिए हैं नियम, ये परमेश्वर के नियम नहीं हैं। लेकिन लोगों के पास बाइबल नहीं थी उन दिनों में, क्योंकि बाइबल इब्रानी भाषा में और यूनानी भाषा में नया नियम था, उसका अनुवाद नहीं हो पाया था। तो जो पोप कह देते थे वही लोग मान लेते थे। अंधेपन में लोग मान लेते थे। कोई प्रश्न नहीं कर सकता था। यदि प्रश्न करेगा तो उनके लोग, पोप के लोग उसको मार डालते थे। प्रश्न नहीं करना है, जो पोप ने कह दिया वही चलता रहेगा। यहाँ तक कि पोप एक सर्टिफिकेट दे दिया करते थे कि तुम्हारा उद्धार हो गया है, तो तुम सर्टिफिकेट ले लो, तुम स्वर्ग में जाओगे। ये लंबे समय तक कहानी चलती रही।
तो ये इतिहास जो हम बता रहे हैं ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आप कंपैरिजन कर सकें और फिर इन चीज़ों को अब रिपीट ना होने दें जो रोमन कैथोलिक चर्च ने की थी। आज बहुत से लोग जो इंडिपेंडेंट चर्च चलाते हैं, जो अपने अपने चर्च चला रहे हैं, उनमें ये गड़बड़ियाँ हैं और वे उसको ठीक करना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमको और आपको सतर्क रहना है। तो ब्लैक डेथ पेंडेमिक आया, यानी महामारी आ गई ब्लैक डेथ की, काली मृत्यु वाली, और बहुत लोग मर गए। तब लोगों ने उस समय ये सोचा कि ये परमेश्वर का कहर है, चर्च पाप में पड़ा हुआ है, चर्च का पास्टर पोप सुनता नहीं किसी की, और उस समय से लोग बिखरना शुरू हुए। ये जो ब्लैक डेथ जो पेंडेमिक है ये बाद में रिफॉर्मेशन में बदल गया, मतलब सुधार में, चर्च में फिर सुधार आने लगा। और तब उसके बाद क्या होता है कि परमेश्वर कैसे काम करता है हम इसके साथ ये भी बताएंगे। 1445वीं ईस्वी में जोहनास गुटेनबर्ग ने क्या किया, जर्मन की भाषा में पहली बाइबल छाप दी। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाई 14वीं शताब्दी में, और उस समय उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बना दी। आप उनकी फ़ोटो देख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए। और ये ध्यान रखना है कि जब परमेश्वर कुछ काम पृथ्वी पर करते हैं तो फिर वो कैसे करते हैं। वे एक काम करते हैं कि परमेश्वर ने यदि आपको दर्शन दिया है, कुछ करना चाहते हैं, तो लोगों को वो रखेंगे। और क्योंकि बाइबल अभी तक इंग्लिश में अनुवाद नहीं हुई थी, इस कारण से क्या हो गया कि बाइबल को अनुवाद करने से पहले परमेश्वर ने प्रिंटिंग प्रेस का प्रबंध कर दिया। हालेलुया। प्रिंटिंग प्रेस का प्रबंध किया। 1445वीं ईस्वी में जोनास गुटेनबर्ग ने छापा खाना बनाया, वो उन्होंने इन्वेंशन किया और पहली बाइबल उन्होंने छाप दी। उसके बाद क्या हुआ, 1483 में मार्टिन लूथर का जन्म हुआ जर्मनी में, और मार्टिन लूथर के हाथ में पुराना नियम और नया नियम पड़ गया। और उन्होंने जब देखा कि ये जो पोप जो कर रहे हैं ये मनमानी कर रहे हैं, जो बाइबल के नियम हैं ये उनको मानते नहीं, पवित्रता में वो चलते नहीं, मनमर्जी करते हैं, दबाव डालते हैं और चर्च में करप्शन करते हैं, तब उनको समझ में आया कि अब हमको कुछ करना चाहिए, नहीं तो चर्च का पूरा चर्च नरक में चला जाएगा। तो उन्होंने जर्मन में एक आंदोलन शुरू कर दिया और वो आंदोलन बढ़ता गया। उसके साथ फिर 1994 में विलियम टिंडेल का जन्म हुआ जो इंग्लैंड में थे। इन्होंने बाइबल को इंग्लिश में अनुवाद किया और न्यू टेस्टामेंट को, नए नियम को भी उन्होंने इंग्लिश में अनुवाद किया। जब इन्होंने इंग्लिश में अनुवाद किया तो पोप साहब ने क्या किया कि इनको मारने के लिए सेना भेज दी। ये बच के इंग्लैंड चले गए, कई जगह दूसरी जगह चले गए, और वहाँ जब रहे हैं तो फिर पकड़ लिया गया और उनको मार दिया गया। पहले जलाया गया, फिर मार दिया गया, फिर गाड़ दिया गया, फिर एक बार उन्होंने कब्र में से निकाला और उनकी बहुत बेइज्जती की और फिर जला दिया। उन्होंने अपराध जो किया था वो ये था कि इब्रानी भाषा से और यूनानी भाषा से बाइबल का अनुवाद इंग्लिश में कर दिया, और इंग्लिश में करने के बाद सब लोगों को ये पता चल गया कि पोप जो है वो मनमानी कर रहा है, और इसलिए रोमन कैथोलिक चर्च को बंद करना ज़रूरी था या उनकी शिक्षाओं में सुधार करना आवश्यक था। लेकिन उनको 1535वीं ईस्वी में मार डाला उन्होंने। उसी साल उन्होंने जो बाइबल अनुवाद की थी वो छाप दी गई। तो आप जब इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप देखना कि परमेश्वर कैसे कैसे लोगों का प्रबंध करता है। जब मार्टिन लूथर आए, उन्होंने आंदोलन शुरू किया, तो विलियम टिंडेल उनके साथ मिल गए और लोग भी मिल गए और उनको सपोर्ट किया, उनके साथ रहे, और उन्होंने देखा कि जो पोप कर रहे हैं वो परमेश्वर के लिखित वचन का बिल्कुल उल्लंघन कर रहे हैं खुले रूप में।
और किसी न किसी को तो उठना होता है, क्योंकि पोप ने चर्च को एक इंडस्ट्री बना लिया था, उद्योग धंधा। जैसा आज भी कई लोग बजाय प्रभु की आराधना करें, घुटने टेकें, घर में प्रार्थना करें, वे शो ऑफ करते हैं और एक इंडस्ट्री बना लिया है। बड़े बड़े प्रोग्राम करेंगे और फिर वो क्या करेंगे, दिखाएंगे यूट्यूब पर कि हमने इतना बड़ा प्रोग्राम किया और इतने लोग आए। चाहे उन लोगों का उद्धार हुआ या नहीं हुआ, वो ये दिखाते। वैसे ही पोप कर रहे थे। हमेशा इतिहास रिपीट होता है। आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि 21वीं शताब्दी में ऐसा ना होने दें। अगर हमने और आपने इस समय सुधार नहीं किया और प्रभु यीशु के आने में और 50 साल लग गए, तो आने वाले दिनों में बहुत से मार्टिन लूथर को अपना लहू बहाना पड़ेगा, ताकि वे आज जो कलीसियाएं चल रही हैं, इनमें जो पाप हो रहा है उसको वो उजागर कर सकें और इनके विरुद्ध में बोल सके। आसान नहीं होगा, क्योंकि आज की कलीसियाएं भी ऐसी ही हैं कि आप उनके पाप बताओगे तो वे गुस्सा करेंगे। वो सोचते हैं कि देयर वेज ऑलवेज हाईवेज, कि वे जो कहते हैं वो ठीक है। ऐसा ही उस समय हुआ था। तो विलियम टिंडेल को मार दिया गया, लेकिन उन्होंने मरने से पहले बाइबल को छपवा दिया था इंग्लिश में, जो सब लोगों को पता चल गया। उसके बाद 1509 में क्या हुआ, जॉन काल्विन का जन्म हुआ फ्रांस में। ये भी आगे चल के रिफॉर्म लेकर आए और इस टीम के साथ मिलकर आगे काम करते रहे। अब परमेश्वर को पता था कि बाइबल को प्रचार करने के लिए, और फिर परमेश्वर को ये मालूम था कि सुसमाचार ले जाने के लिए हमारे लोगों को, चर्च को ज़रूरत होगी कई चीज़ों की। तो आप देखते हैं 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने और एक अमेरिकन व्यक्ति थे जिनको वोल्टा बोलते हैं, उनका पूरा नाम है अलेसांड्रो वोल्टा, और इन दोनों ने मिलकर बिजली के विषय में बातचीत करना शुरू किया और आगे चलकर इन्होंने बिजली बना दी। बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक अजीब कहानी है कि गर्मी के महीने में वे पतंग उड़ा रहे थे 17वीं शताब्दी में, और जब वो पतंग उड़ा रहे थे तो बहुत ऊंची पतंग पहुंच गई और उनका जो मंचा था, धागा था पतंग का, उसमें लोहे के कांड लगे हुए थे। और जब उन्होंने पतंग ऊपर उड़ाई और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बिजली चमकी और उनके हाथ में करंट लग गया। और जब हाथ में करंट लग गया, तब से उन्होंने बिजली की खोज करना शुरू कर दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कई चीज़ें बनाई हैं। जो आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, उसका स्पीडोमीटर है, वो उन्हीं ने बनाया। मैं जो चश्मा लगाए हुए हूँ, उन्होंने बनाया। और इसके अलावा एक आयरन रॉड कहलाता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे जो लगी रहती है, ताकि अगर बिजली गिरे तो वो बिजली ज़मीन में सोख ले, वो उन्हीं ने बनाया। स्टील रॉड, आयरन रॉड के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब बिजली बन गई तो बिजली को नापने के लिए मुश्किल पड़ गया कि क्या करें। तो फिर अलेसांड्रो वोल्टा, आपने सुना होगा कि ये इतना वोल्टेज का है, इतना वोल्टेज का है। ये वोल्टेज जो शब्द आया है, ये उन्हीं के नाम से आया, क्योंकि उन्होंने बिजली को नापना शुरू कर दिया था कि कितना वोल्टेज चाहिए, और तब से बिजली बन गई। प्रभु का धन्यवाद करते चलें साथ साथ कि परमेश्वर ने हमको और आपको ऐसे युग में रखा कि हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। बेंजामिन फ्रैंकलिन आ गए अमेरिका से, और फिर उसके बाद वोल्टा साहब आ गए, उन्होंने वोल्टेज सिस्टम शुरू किया। फिर उसके बाद आ गए कि परमेश्वर को मालूम था कि हमारे लोगों को यात्रा भी करना है और कई चीज़ों को उनको स्टोर करना है, तो फ्रिज की ज़रूरत थी। आपके घर में फ्रिज है, उसको बनाने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बुद्धि दी, जेकब परकिंस करके हैं।
परकिंस, और उन्होंने फ्रिज बना दी जो आपके घर में है। परमेश्वर अपने लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए और सुसमाचार में जितनी चीज़ों की ज़रूरत होगी उनके लिए प्रबंध करते गए। ये कुछ ही नाम इनमें लिखे, लेकिन और भी चीज़ें हैं जिनका नाम हम नहीं बता रहे हैं। फिर उसके बाद इंडियन रेलवेज़ की भी मिस्टर रिचर्ड डलहौजी ने खोज की। मिस्टर रिचर्ड डलहौजी ने इंडियन रेलवे बनाया ताकि परमेश्वर के लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में, दूसरे नगरों में जा सकें। आप और हम धन्यवाद कर सकते हैं कि जो परमेश्वर है वह ऐसा परमेश्वर है जो प्लानिंग का है। कल हमने देखा, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आपको मालूम है कि परमेश्वर ने आदम से लेकर और मलाकी तक, यानी मसीह के आने तक, और मसीह के आने से हमारे स्वर्ग राज्य पहुंचने तक कैसी योजना बनाई और क्या क्या योजना सफल हुई और कुछ योजनाओं में गड़बड़ी पड़ी, लेकिन परमेश्वर ने क्लियर कर दिया, कंट्रोल किया और ठीक मार्ग बना दिया अपने पुत्र को भेजने के द्वारा। तो मिस्टर डलहौजी ने 1848 में इंडियन रेलवे बना दिया। फिर उसके बाद कार की ज़रूरत पड़ी। आपके पास कार हो सकती है, वो मिस्टर कार्ल बेंज ने बनाई है। ये बनाई थी 1885 में, और धीरे धीरे और भी बढ़ते चले गए। हेनरी फोर्ड ने, आपने मर्सिडीज़ बेंज सुना होगा नाम, जो मिस्टर बेंज हैं, कार्ल बेंज, उन्हीं के नाम से मर्सिडीज़ बेंज नाम पड़ा है। और आपने एक और कार का नाम सुना होगा, फोर्ड नाम से, वो मिस्टर हेनरी फोर्ड ने बनाया था, और ये बनाई थी 1896 में। और फिर आपको पता है कि सुसमाचार समुद्र के पार भी जाना है, तो फिर परमेश्वर ने 1890 में मिस्टर मार्कोनी को रखा और उन्होंने रेडियो बना दिया और कहा रेडियो से परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाएगा। लेकिन उसके बाद और भी ज़रूरत पड़ी, परमेश्वर के लोगों को, इस दुनिया के लोगों को आराम करने की भी ज़रूरत है। तो मिस्टर विलिस कैरियर ने एयर कंडीशन बना दिया। आपको याद है ना, बाज़ार में कैरियर नाम से एक एयर कंडीशन मिलता है, बिकता है, वो उन्हीं ने बनाया है, उन्हीं ने इन्वेंट किया है, और बाद में ढेर सारी कंपनियां बनाने लगी। विलिस कैरियर ये 1902 में बनाया, और फिर 1903 में ऑरविल एंड विल्बर ब्राइट ने हवाई जहाज बनाए, और इससे आप विदेशों में जा सकते हैं, समय बचाने के लिए अलग अलग स्थानों में जा सकते हैं ट्रैवल करने के लिए। ये केवल क्रिश्चियंस के लिए नहीं बनाए गए, क्रिश्चियन लोगों ने बनाए, लेकिन बनाए सब के लिए हैं। परमेश्वर के लोगों का हृदय बड़ा है, इसलिए सब के लिए बनाए गए हैं, कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। और फिर 1927 में ये और पता चला कि दूर दराज जगहों पर लोग रहते हैं, तो यहाँ से हम कैसे प्रभु का वचन फैला पाएँ। तो फिर एक अमेरिकन आदमी थे जिनका नाम था मिस्टर फाइलो, और दूसरे स्कॉटलैंड के थे, उनका नाम था मिस्टर जॉन, और उन दोनों ने मिलकर इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न बनाया। टीवी जो आपके घरों में रहता है, जिसमें आप चीज़ें देखते, समाचार सुनते, वो मिस्टर जॉन ने और मिस्टर फाइलो ने मिलके बनाया। और जो उद्देश्य था टेलीविज़न का वो ये था कि घर घर में परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचेगा, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। तो इस समय हम यहीं पर विराम लगाते हैं। अभी हमने इसमें कैमरा, वीडियो और अल्ट्रासोनिक मशीन और कई चीज़ों का, जैसे स्टेथोस्कोप है जो डॉक्टर लोग लगाते हैं वो, और बीपी नापने की मशीन, एक्सरे की मशीन, ये सब के बारे में हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये लंबी लिस्ट हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर ने इसी समय में
क्या किया है, अपने लोगों को भी रखा है, हालेलुया, ताकि ये सुविधाएं दे दी हैं, लेकिन सुविधाओं का उपयोग करके परमेश्वर का उद्देश्य ये है कि खोया हुआ मनुष्य परमेश्वर के पास वापस आए। ये चर्च का इतिहास हम बता रहे हैं। बीच में ये डिटेल इसलिए जोड़ दिया ताकि आप ये समझें कि परमेश्वर इस पृथ्वी के लोगों को कितना प्यार करता है और कितनी अच्छी सुविधाएं देना जानता है। वो प्रभु ने सबको दी हैं इन लोगों के द्वारा, लेकिन इसके साथ बड़े प्रचारकों को भी प्रभु ने रखा। छोटे भी हैं, हमने थोड़े से लिखे नाम यहाँ पर, जैसे चार्ल्स फिनी हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी में परमेश्वर ने कलीसिया को बढ़ाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, कलीसियाओं को मजबूत बनाने के लिए इन लोगों को रखा 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में। और उनका नाम था चार्ल्स फिनी और लेमैन बीचर, विलियम कैरी। ये इंडिया भी आए हैं, आपको पता है, 18वीं शताब्दी में। विलियम कैरी ने बहुत काम किया। उनका बाइबल कॉलेज भी है अभी भी, जो कलकत्ता में, हावड़ा में है, आप उसको देख सकते हैं। वो बाइबल कॉलेज है जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की, क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। और फ्रांसिस एसबरी भी हैं और जॉन वेस्ली हैं जिन्होंने चर्च की स्थापना की, मेथोडिस्ट चर्च की। और चार्ल्स स्पर्जन हैं जो महान सेवक रहे, बाइबल टीचर, और उसके साथ साथ वे लेखक भी रहे हैं और पास्टर भी रहे हैं। विलियम बूथ, आपको पता है कि उन्होंने और उनके परिवार ने, ये विलियम बूथ थे, ये जो कैप्टन वगैरह होते हैं उनके चर्च के नाम से जाने जाते हैं और अभी भी उनका ये कार्य चल रहा है। पहले ये मेथोडिस्ट थे, लेकिन बाद में ये जो झंडे के नीचे से निकालते हैं वो बपतिस्मा देते हैं, वो लोग बन गए साल्वेशन आर्मी। उनका चर्च का नाम है साल्वेशन आर्मी। मिस्टर डीएल मूडी के बारे में आप जानते हो, आप फोटो देख सकते हो, हम धीरे धीरे बोल रहे हैं। और फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग की शुरुआत की, नर्सिस को बनाया, ट्रेनिंग दी और उन्होंने सेवा का काम किया और सुसमाचार सुनाया। जॉर्ज मूलर ने फिर काम किया और अनाथालय बहुत बनाए। इनको सबसे ज़्यादा अनाथालय बनाने के बारे में जाना जाता है। ये बाइबल बहुत पढ़ते थे, इन्होंने अपने जीवन भर में 200 बार से ज़्यादा बाइबलें पढ़ी हैं। फिर डेविड लिविंगस्टन आए और ये मेडिकल डॉक्टर थे, परंतु वो सब छोड़ के इंग्लैंड से ये अफ्रीका में गए और वहाँ सुसमाचार सुनाया। और फिर उसके बाद बिली संडे हैं, आप जानते हो। साधु सुंदर सिंह, आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। साधु सुंदर सिंह ने, जो अमृतसर के रहने वाले थे, पंजाब के, और वे कई जगह गए, तिब्बत में गए, इवन इंग्लैंड में भी गए और सुसमाचार सुनाया साधु सुंदर सिंह ने। ये 18वीं और 19वीं शताब्दी की बात हम कर रहे हैं। और फिर पंडिता रमाबाई को भी प्रभु ने इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने इनके द्वारा बहुत से कार्य किए। इंडिया में और इंग्लैंड में भी अलग अलग स्थानों में इन्होंने बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाया और बहुत लोगों को बपतिस्मा भी दिया। और उसके बाद 20वीं शताब्दी में, जो हम लोग मान सकते हैं, हमने अभी समाप्त की है, हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, लेकिन 20वीं शताब्दी के कुछ लोग हैं जो इस समय जीवित हो सकते हैं और इस समय जीवित नहीं भी हो सकते। डॉक्टर बिली ग्राहम को आप जानते हैं और उन्होंने पूरी दुनिया में सुसमाचार सुनाया और इंडिया में भी वे आए थे। ओरल रॉबर्ट्स हैं, महान सेवक। हंटर हैं और जॉन ऑस्टीन हैं, उन्होंने भी पूरी दुनिया में सुसमाचार, कलीसियाओं की स्थापना, बाइबल कॉलेज की स्थापना की है। और केनेथ हैगन भी हैं जो फेथ के बारे में जाने जाते हैं। पास्टर बेनी हिन हैं जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं। केनेथ कोपलैंड भी हैं और उनकी सेवा भी बहुत बड़ी है।
और स्टैनली जोन्स भी हैं जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वे मेथोडिस्ट से जुड़े रहे और उनका एक बहुत बड़ा आश्रम भी है नैनीताल में। मिस्टर टी.एल. ऑसबर्न हैं जो महान सेवक, चमत्कारी सेवक रहे, कैरिस्मेटिक, और परमेश्वर के सुसमाचार को पवित्र आत्मा की सामर्थ में पूरी दुनिया में वे बांटते चले गए। और हमने 20वीं शताब्दी में ब्रदर भक्त सिंह को भी लिखा है, क्योंकि उनका भी योगदान इस 20वीं शताब्दी में रहा है। डॉक्टर डी.जी.एस. दिनाकरन को आप जानते हैं, जिन्होंने पृथ्वी को, दुनिया को हिला दिया कंपैशन मिनिस्ट्री से, चिन्ह चमत्कार के द्वारा और नम्रता के माध्यम से। मैं बताना चाहता हूँ, आप उनसे, डॉक्टर डी.जी.एस. दिनाकरन से नम्रता सीख सकते। वो कभी डांटते नहीं थे, प्रेम से और आंसुओं के साथ प्रचार करते थे। वे लोग जो अकड़ में प्रचार करते हैं और कठोरता से पेश आते हैं लोगों के साथ, मैं निवेदन करता हूँ आप उनके संदेश सुनिए और उनका कंपैशन आप लीजिए अपने हृदय के ऊपर, तो आप और भली भांति सेवा कर पाएंगे और आप नम्र व्यक्ति कहलाएंगे। ये 20वीं शताब्दी के हैं। डॉक्टर रवि ज़करायास, आप जानते हैं कि कठिन से कठिन प्रश्न का उत्तर देते हैं और वे इस समय नहीं हैं, लेकिन वो अपोलोजेटिक्स हैं, एक्सपोजिटर भी हैं। अब ये दोनों शब्द बहुत से लोगों के लिए नए होंगे, इसके विषय में कभी अलग से बातचीत करेंगे। और ये कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर देके लोगों को सुसमाचार और मसीह की सत्यता बता दिया करते थे। हाई इंटेलेक्चुअल थे, बड़े ज्ञानवान। ब्रायन चेबेली हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में काम किया है और किताबें लिखी हैं, सुसमाचार प्रचार किया, कलीसियाओं की स्थापना की। रेनार्ड बोंके को आप जानते हैं कि उन्होंने अफ्रीका में बहुत काम किया, इवन वो इंग्लैंड के रहने वाले थे, एक बार इंडिया में भी आए। मुझको माफ़ कीजिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, समय के कारण इसमें मिस्टर डॉक्टर नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि ये हमसे बहुत सीनियर हैं। जब हम पर्सनली इनका नाम लेते हैं तो हम डॉक्टर, रेवरेंड, पास्टर और नहीं तो ब्रदर, नहीं तो सर, नहीं तो मिस्टर लगा के बात करते हैं। ये एक अच्छी आदत है कि जो अपने से बड़े हैं उनका ठीक से आदर के साथ नाम लें। तो केवल हम इसलिए यहाँ पर ले रहे हैं टाइम बचाने के लिए, लेकिन मुझको और आपको उनके नाम आदर से लेना चाहिए। जॉन मैकार्थर, अभी हाल फिलहाल उनकी डेथ हुई, वे बहुत अच्छी तरह प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे। रिक वैरन हैं जिनका बहुत बड़ा चर्च है और उनका चर्च एक आदर्श चर्च कहलाता है। डॉक्टर पॉल योंगिचो, जिनको डेविड योंगिचो के नाम से भी जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च जो साउथ कोरिया में है वह उन्हीं का है और वे बुद्धिस्ट थे। किस प्रकार से प्रभु ने उनको, बोन की टीबी थी जो उन दिनों में इलाज नहीं होता था, चमत्कारिक रूप से चंगा किया और उनको इस्तेमाल किया। मदर टेरेसा के बारे में आपको पता है कि किस प्रकार से उन्होंने इंडिया में महान कार्य किए, गरीबों के बीच में, कोढ़ियों के बीच में और नीची जाति के लोगों के बीच में उन्होंने बहुत काम किया और प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव अपने कामों से प्रकट किया। मिस्टर लेनार्ड रेवनहिल, मैं रिकमेंड करूंगा, इनकी एक पुस्तक है वाई रिवाइवल टेरीज, क्योंकि जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप आशीष पाएंगे। तो ये पुस्तक जो है मिस्टर लेनार्ड रेवनहिल की, ये वर्ल्ड रिवाइवलिस्ट रहे हैं और इन्होंने सच्चाइयाँ लिखी हैं। ये एक्सपोजिटर भी हैं, बाइबल टीचर भी हैं। आप इनको ज़रूर पढ़िए तो आपके चर्च में, आपके जीवन में, आपकी मिनिस्ट्री में जो कमियां होंगी वो इससे ठीक हो जाएंगी। इनको ऐसा मान सकते हैं चर्च को रिपेयर करने वाले ये हैं, बिल्डिंग को नहीं, जीवन को, आपकी टीचिंग्स को, आपके पैशन को, लगन को ये बढ़ा देंगे। तो आप इनकी पुस्तक ज़रूर पढ़िएगा, रेवरेंड लेनार्ड रेवनहिल। और विलियम सीमोर को आप जानते हैं कि ये किस प्रकार से असूजा स्ट्रीट में जो 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी की बहुत बड़ी रिवाइवल है उसको लेकर आए
और महान सेवा का कार्य पूरी दुनिया में किया, जिसको कैरिस्मेटिक चर्च बोलते हैं, यानी वो चर्च जो चिन्ह और चमत्कारों में चलता है। ये विलियम सी मोर ने शुरू किया था। रिवाइवल मीटिंग छोटे से कमरे में, लेकिन थोड़े दिनों में वो भर गया और वो पूरी दुनिया में वो रिवाइवल फैल गई। फिर इवान रॉबर्ट्स जो जवान लड़के थे इंग्लैंड के, आपको पता है कि वो वेल्श रिवाइवल लेकर आए, और ये जवान लड़के थे 26 साल के। परमेश्वर इनके पास आके बोला करते थे, बेटा चर्च बुरी तरह फेल हो गया है। ये 19वीं शताब्दी के बाद की बात है, और बेटा चर्च फेल हो गया, ड्रास्टिकली फेल्ड, और परमेश्वर ने इनको बताया कि तुम क्या करो, और इन्होंने सेवा का काम शुरू किया। बाइबल कॉलेज गए, सीखा, और पूरी दुनिया में इनके द्वारा वेल्श रिवाइवल आया, यानी जागृति आई, और तब कलीसियाएं सुधरने लगी और चलता रहा। लेकिन अब हम यहाँ पर 21वीं शताब्दी में खड़े हुए हैं। हमने इतिहास बताया पिछले 2000 साल से कि कलीसियाओं की स्थापना कैसे हुई, कहाँ गड़बड़ी हो गई, फिर रिफॉर्म किया गया, यानी सुधार किया गया, और वहाँ से लेके अब हम चौथे चरण में हैं। लेकिन 21वीं शताब्दी में आपको अपने आप से पूछना है कि आप इन सारी सुविधाओं को लेकर, जिनके नाम हमने बताए, हवाई जहाज है, प्रिंटिंग प्रेस है, चश्मा है, मोबाइल, इवन कारें हैं, और सब चीज़ें, फ्रिज है, टेलीविज़न है, रेडियो है, ये सब आपको परमेश्वर ने दे दिया है 21वीं शताब्दी में। तो आप क्या कर रहे हैं? हमारी और आपकी फाउंडेशन जो रिफॉर्मेशन के बाद पड़ी थी वो बहुत ठीक थी, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि चर्च एक तरफ झुकता जा रहा है, चर्च में गड़बड़ियाँ आती जा रही हैं, और वो पोप की तरह फिर चर्च एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों के कंट्रोल में आता जा रहा है। तो आपको क्या करना है? चेक करना है कि ये सारी फैसिलिटीज़ जो प्रभु ने आपको और हमको मुहैया कराई हैं, उपलब्ध कराई हैं, इससे हम क्या कर रहे हैं। ये तमाम अनुभव, हमारी जो फाउंडेशन है, वो परमेश्वर का वचन जो हमारे पूर्वजों ने प्रचार किया, क्या उनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं? अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो सुसमाचार जो प्रभु यीशु का है वो फैलाना चाहिए। हमने इसमें बहुत से लोगों को नहीं जोड़ा, क्योंकि हडसन टेलर बहुत महान व्यक्ति हैं जो 18वीं शताब्दी में सुसमाचार चीन में लेकर गए, और चीन में अभी जनसंख्या ज़्यादा है मसीहत की। भारत देश में सुसमाचार पहली शताब्दी में आया, लेकिन यहाँ मसीहों की संख्या अभी 3% से कम है, और वहाँ लगभग 60% है चीन में मसीही जनसंख्या। जबकि वो कम्युनिस्ट देश है, बाइबल पढ़ना मना है, वहाँ पर चर्च लगाना मना है, लेकिन वे अंडरग्राउंड लगाते हैं और वे महान कार्य कर रहे हैं। लेकिन मुझको और आपको देखना है कि हम किधर जा रहे हैं। क्या हम भेड़ चाल में या यूं ही हवा में घूंसे तो नहीं मार रहे? हम कहाँ पर हैं? हम कहाँ पर हैं? और इससे पहले हम कहाँ पर हैं, आपको ये पूछना है कि हम कहाँ पर हैं और किस प्रकार से परमेश्वर की वो योजना जो पूरी दुनिया के लिए है, हम उसमें कहाँ फिट होते हैं। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया परमेश्वर की योजना पूरे संसार के लिए क्या थी, पाप होने से पहले और पाप होने के बाद, और फिर मसीह के दोबारा आगमन तक परमेश्वर की योजना क्या है और क्या थी। और आज ये कि हम उसमें कहाँ फिट होते हैं। कलीसिया की स्थापना हुई, आगे बढ़ी, फिर ब्रेक लग गया, गड़बड़ी हो गई, और उसके बाद फिर कुछ लोग उठे, उन्होंने कलीसिया में सुधार किया। हम सुधारक व्यक्ति कहलाते हैं, हम प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं, क्योंकि हमने उन चीज़ों का प्रोटेस्ट किया है, विरोध किया है जो बाइबल में नहीं थी। और ये मार्टिन लूथर ने, विलियम टिंडेल ने और लोगों ने जो उनके साथ जुड़े थे, महान कार्य किया। आज यह मुझको और आपको भी देखना है कि कलीसिया ठीक रीति से अपने मार्ग पर चले।
और वो तब होगा जब आप ठीक रीति से मार्ग पर चलेंगे और आपके परिवार के लोग ठीक रीति से चलेंगे और फिर कलीसिया के लोग ठीक रीति से चलेंगे। तो ये मेरे और आपके लिए चुनौती है। आपने ब्रीफ में बहुत छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में ये सुना है कि कलीसिया का इतिहास क्या है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं ताकि आपको याद हो जाए और आप और फिर आगे बढ़ने पाएँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।